देखो बच्चों 7.6 से एक छोटा सा टॉपिक रह गया था कोइंसिडेंटली, तो ये वीडियो में मैं ये वाला टॉपिक आपको डाल रहा हूँ। फॉर्मूला क्या रहेगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस सी। मतलब फंक्शन और उसके पास ऐड होके क्या होना चाहिए, उसका डिफरेंशिएशन। अब ये फॉर्मूला को कब आपको फोकस करना है कि आपको ई रेस टू एक्स दिखता है वहाँ, और बाकी का जो कंसेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली आपको चॉइस में मिलने चाहिए। या तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से होगा तो डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा, क्योंकि चॉइस देख के पता चल जाना चाहिए आपको। बट नॉर्मली इसको मतलब मेमोराइज करने के लिए सर ये टेक्निक दे रहे हैं कि ई रेस टू एक्स जो दिखता है एट दैट टाइम वन कैन अप्लाई दिस वन। देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ, 16 वाला क्वेश्चन जो है, 16 वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टू डी एक्स। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है, नथिंग टू डू इन दिस वन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और उसके बाद लिखो ई रेस टू एक्स। अब यहाँ पे कुछ भी करने की बच्चों जरूरत नहीं है, क्यों कि साइन एक्स जो है ना आपका वो एफ एक्स है, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स। तो ऑलरेडी एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। अगर फर्स्ट टाइम है तो सर फॉर्मूला लिख के दिखाएंगे कि आप लोग देख सकते हो कि दिस वन इज योर एफ एक्स, दिस वन इज योर एफ डैश एक्स। तो आपको करना है यहाँ पे कुछ नहीं है, आपका फॉर्मूला क्या बोल रहा है, आपका फॉर्मूला क्या बोल रहा है, तो एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई ई रेस टू एक्स प्लस सी। तो आपका जो एफ एक्स जो रहता है वो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस सी। कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इसके मुताबिक मेरे को ई रेस टू एक्स को पीछे ले जाना पड़ा। वो नहीं भी लेते तो चलता है, कोई इश्यू नहीं, फॉर्मूला में इसमें ई रेस टू एक्स को आगे लिखो। अब ये साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, दोनों चीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश है ही मेरे पास, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, एफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस एफ एक्स इज साइन एक्स, ई रेस टू एक्स प्लस सी। दिस विल कंप्लीट योर 16 क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे, 17 वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17, x इंटू ई रेस टू एक्स 1 प्लस एक्स टू द होल। बच्चों हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको ये सीधा लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको सिर्फ वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ इतना है कि यहाँ पे ई रेस टू एक्स दिखा, नॉर्मली मैं, आप कंफ्यूज मत होना कि सर हमको कैसे पता चले। तो एक चीज़ ये है कि ये क्वेश्चन आप लोग इंटीग्रेशन में पार्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। जो सम 2 या 3 स्टेप में खत्म होता है, कम से कम 8 या 10 स्टेप होंगे, तो ये चीज स्ट्राइक हो जानी चाहिए। और नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में ही मिलेंगे, तो वहाँ पे चॉइस देख के आपको पता चल जाएगा इसमें जाना है अकॉर्डिंग टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। अब बच्चों यहाँ पे x, उसके पास में 1 ऐड करूँगा, 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा, और 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर को लिखो x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। आई होप आप लोग समझ रहे हो। वैसा क्यों करना पड़ा, तो x प्लस 1 मेरे पास है होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x प्लस 1 उसके अपॉन में लगा दो x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर, प्लस करके ये माइनस 1 x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर ई रेस टू एक्स डी एक्स। मैंने यहाँ से यहाँ पे आने के लिए क्या किया, x में 1 को ऐड करके 1 को सब्ट्रैक्ट, और 1 प्लस एक्स को क्या लिखा, x प्लस 1। यहाँ से यहाँ आया तो x प्लस 1 उसके अपॉन में लगा दिया x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर, और माइनस 1 के अपॉन में लगा दिया x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। अब बच्चों मेरी बात सुनो, 1 ऑफ द x प्लस 1 कैंसिल,
अब मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप लोग क्लियरली ये देख पाएंगे कि ये जो निकल रहा है ना आपका fx और ये जो है आपका f डैश x, आप लोग बोलेंगे कि सर क्यों, तो मैं पूरा फर्स्ट टाइम है तो ये पूरा लिख के आपको एक्सप्लेन करूँगा। मतलब फिलहाल तो मैं लिख देता हूँ लेट करके, लेट fx इक्वल्स टू 1/x+1। अब ये एजम्पशन है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x, तो ये नंबर को x मानो तो x+1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। वैसे मैंने बोला है x, लिखा कौन सा x, x+1²। आप लोग समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ। तो fx प्लस f डैश x, ये आपका fx है, ये f डैश x है। तो एज पर द फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, fx इंटू ई रेस टू एक्स प्लस सी। अब आपका fx क्या है, 1/x+1। So this will complete your 617 वाला क्वेश्चन। देखो एक बार फिर से मेरे साथ फॉलो अप कर लो बच्चों, x इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन 1+x टू द होल स्क्वायर। सर ने ये फॉर्मूला यूज करना था तो मैंने क्या किया, x में 1 ऐड करके 1 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। x+1 उसके अपॉन में x+1 होल स्क्वायर, माइनस को अंदर लिया, प्लस को बाहर रखा, x+1 होल स्क्वायर से इंडिविजुअल दोनों टर्म को डिवाइड किया। ये आपका fx हो जाता है, ये आपका f डैश x, क्योंकि 1/x+1 का डिफरेंशिएशन ये आएगा। दिस इज fx, दिस इज f डैश x। As per the formula fx into e raised to x plus c, fx 1/x+1 into e raised to x plus c। देख लो एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 18 के लिए हम लोग चलेंगे बच्चों। तो 18 वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन e रेस टू x 1+ sin x और 1+ cos x इंटू dx। अब बच्चों यहाँ पे जो सवाल है ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट है। सबसे पहले सर लिख देते हैं 1+ sin x डिवाइडेड बाय 1+ cos x। Here is e raised to x into dx. By the way, 1/1+ cos x sin x अपॉन 1+ cos x। मतलब मेरे दिमाग में यही चीज चल रही है। तो रिगार्डिंग टू दिस 1/1+ cos x sin अपॉन 1+ cos x, 1+ cos x से दोनों को सेपरेट कर दिया, e raised to x is into dx। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा, तो 1+ cos x, देखो 11 स्टैंडर्ड मल्टीपल सब मल्टीपल, 1+ cos x कैन बी रिटर्न एज 2 cos square x by 2, 1+ cos x कैन बी रिटर्न एज 2 cos square x by 2, और sin x को क्या लिखा जाएगा, 2 sin x by 2 cos x by 2। Here is again 2 cos square x by 2। ठीक है, तो मैं वापस ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। देखो e raised to x into 1+ sin x upon 1+ cos x, 1+ sin x upon 1+ cos x, e raised to x को पीछे लिया, इंडिविजुअल 1+ cos x से ऊपर की न्यूमरेटर की दोनों टर्म को डिवाइड की।
फिर 1 प्लस कॉस एक्स क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू. साइन एक्स कैन बी रिटर्न एज 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू. 1 प्लस कॉस एक्स क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू. देखो 2 2 कैंसिल, 1 अपॉन कॉस एक्स बाई टू कैंसिल. ये 1 बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को लिखो सिकन स्क्वायर एक्स बाई टू. साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू दैट कैन बी एक्सप्रेस एज tan x बाई टू. बच्चों यहाँ पे e रेस टू x इंटू डी एक्स रहेगा, यहाँ पे इंटू e रेस टू x इंटू डी एक्स. बच्चों ये आपने ठीक से देख लिया है, तो मैं आगे बढ़ने की ट्राई कर रहा हूँ. आगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे, तो मेरी बात सुनो. अप टू हियर ओके, 1 अपॉन कॉस सेकंड स्क्वायर मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेकंड स्क्वायर 1 बाई टू. अब 1 ऑफ द 2 कैंसिल, 1 ऑफ द cos x बाई टू कैंसिल. साइन x बाई टू अपॉन cos x बाई टू tan x बाई टू. बच्चों यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा अपडेट चाहिए. tan x बाई टू को आगे ले लो और हाफ सेकंड स्क्वायर x बाई टू को पीछे ले लो, ठीक है, इंटू ई रेस टू एक्स. अब बच्चों मैं पहले लिख देता हूँ फिर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि ये आपका एफ एक्स है और ये आपका एफ डैश है. हाँ मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, पूरा कंफर्म करके दिखाता हूँ. देखो एफ एक्स इक्वल्स टू मैं लेट करके लिख सकता हूँ, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू tan x बाई टू. तो फिलहाल मेरे को पता नहीं कि यही एफ एक्स और वो वाला एफ डैश एक्स है, तो मैं एफ एक्स पर से क्या निकालूंगा एफ डैश एक्स. एक्स बाई टू को एक्स मान लो तो tan x का सेकंड स्क्वायर एक्स और एक्स बाई टू इज हाफ, तो 1 बाई टू secant square x by 2. Now this is fx, this is f dash x. As per formula fx into e raised to x plus c. तो fx आपका होगा tan x by 2 into e raised to x plus c. देख लो. एक और क्वेश्चन के लिए मूव करेंगे बच्चों. क्वेश्चन नंबर होगा 19. तो 19 वाला जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स 1 बाय एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. अब बच्चों यहाँ पे सबसे पहले ये 1 बाय एक्स है ना, उसको एज इट इज ये माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आगे प्लस ले लो, अंडर माइनस 1 ले लो, ई रेस टू एक्स. अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, उससे भी ये क्वेश्चन तो इजी है बच्चों. आपका एफ एक्स क्या होगा 1 बाय एक्स, तो एफ एक्स पर से एफ डैश एक्स क्या निकलेगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स क्या रहता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. एज पर फॉर्मूला एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये हाँ अंडरलाइन में करके दिखाओ, तो ये आपका एफ एक्स है और ये आपका एफ डैश एक्स. हाँ कन्फर्मेशन भी सर करके दिखा देते हैं, वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाय एक्स, एफ डैश एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो हियर इज 1 बाय एक्स. अच्छा फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, तो एफ एक्स into e raised to x 1 by x into e raised to x plus c. So this will complete a question number 19.
देखो एक और क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर होगा 20। इंटीग्रेशन x माइनस 3 इंटू ई रेस टू x माइनस 1 टू द होल क्यूब dx। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, जैसे कि 2 मिनट मेरी बात सुन लो कि है तो यही फॉर्मूला पर थोड़ा एडजस्टमेंट चाहिए। -3 को ब्रेक करो, -1 प्लस करके सर लिखेंगे -2 प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, तो -1 -2 क्या हो जाएगा -3। ठीक है, अब x माइनस 1 होल क्यूब से इंडिविजुअल सेपरेट कर लो। तो बात तो बच्चों घुमा फिरा के वही हुई। अब x माइनस 1 से डिवाइड होगा -2 अपॉन, ठीक है। अब बच्चों मेरी बात सुनो, आपका fx क्या होगा 1 अपॉन x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर। fx क्या होगा 1 अपॉन x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर। क्यों, मैं इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाता हूँ। तो क्या f डैश x, तो ये पूरे नंबर को मतलब या तो एक स्टेप और लिखेंगे, f डैश x निकालने से पहले ये नंबर को ऊपर ले जाओ तो होल रेज टू -2 नाउ डिवाइड मतलब डिफरेंशिएट, आई एम सॉरी। तो -2 डाउन -2 -1, सर एकदम डिटेल में लिख के दिखा रहे हैं। तो -2 x माइनस 1 होल रेज टू पावर 3। तो f डैश x -2 अपॉन x माइनस 1 टू द होल क्यूब। देखो बच्चों ये आपका fx था और ये f डैश x था, सर ने निकाल के दिखाया। तो कुछ थोड़ी बहुत भी आपको प्रैक्टिस होगी, जजमेंट होगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। दिस वन इज योर fx एंड दिस वन इज योर f डैश x। fx प्लस f डैश x इंटू ई रेज टू x dx इक्वल्स टू आपका जो फॉर्मूला है fx इंटू ई रेज टू x प्लस c। अब आपका fx क्या है 1 अपॉन x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर ई रेज टू x प्लस c। तो दिस विल कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 20। देखो इसके रिगार्डिंग मेरी नॉलेज से 5 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर दिया। अभी भी एक्सरसाइज में 21 और 22 है, मैं समझ रहा हूँ वो आप लोग करेंगे, लेकिन एक 24 वाला क्वेश्चन है, 23 में एमसीक्यू इजी आप लोग कर लेंगे। पर एक इसके रिगार्डिंग ये देख लो पहले, इसके रिगार्डिंग मेरे पास एक और एमसीक्यू है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। देखो बच्चों एक एमसीक्यू हम लोग ट्राई कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग है, मतलब जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द चॉइस हियर। इंटीग्रेशन e रेज टू x sec x 1 प्लस tan x to dx। सबसे पहले सर जो ट्राई करेंगे sec x इंटू 1 प्लस tan x एज इट इज, e रेज टू x को पीछे ले लो, sec x से ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो तो sec x
sec x into tan x e raised to x dx। अब बच्चों आप लोग क्लियरली देखेंगे ना, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x into tan x। तो here is your fx and here is your f dash x। तो वेरी नॉलेज से fx plus f dash x, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख के जा रहा हूँ, fx into e raised to x, तो sec x into e raised to x, that one is your answer। जैसे कि चॉइस मैंने लिखी नहीं है, बट बच्चों यहाँ पे आपकी चॉइस होगी e raised to x into sec x, मतलब चॉइस कौन सी हो जाएगी आपकी